बंदा गुरुपद कंदे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंजे जासो बचन रवि करनी करा धन धन सतगुरु सुखदास महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभु से परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन में पूज्यपाद बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम अनुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है। थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ कि बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के सदा तैयार नहीं है। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझो कि ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी है। निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता है। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है। जो लोग
बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी, महासुख के भागी होंगे। अभी हम लोग सत्संग में बाहर एक वेद मंत्र से सुन रहे थे, वेद मंत्र में सुन रहे थे, ओम युनजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निश्चाय पृथिव्या अध्यावर। भगवान वेद उपदेश करते कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहते हैं, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहते हैं, अग्नि योग दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहते हैं, परमाराज सर्वहाज कहते हैं, परम मोक्ष कल्याण चाहते हैं। ये तमाम को करते हुए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए, मानस जब मानस ध्यान करते हुए, दृष्टि योग की क्रिया करते हुए, नदानुसंधान सुरत सब योग का भी अभ्यास करना पड़ेगा। गुरुदेव की वाणी है, प्रकाश नहीं मिले, ज्योति नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि की शब्द के नहीं मिलने से। इसलिए नदानुसंधान की क्रिया करना है। मानस जब उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए, कहते राम ही सुमिरिये गाये राम ही संतत सुनिए राम गुणग्राम। उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए। कल्याण चाहते हैं तो उस नाम को कभी भूलने नहीं देना चाहिए। संत कबीर साहब की वाणी है, नाम लगन छोटे नहीं सोई साधो सयाना हो। संत कबीर साहब पुनः कहते, नाम सुमर नर बाबरे तेरी सदा न देहियारे। नाम भजासो जीता जग में, नाम भजासो जीता। जो नाम को भज लिए, नाम का सुमरण करते हैं, उसका परम कल्याण होगा। स्वामी राम तीर्थ परमहंस जी महाराज एक जगह ठहरे हुए थे और उनके संग में उनका एक शिष्य था, पूरन सिंह जी। पूरन सिंह आवाज सुन रहे हैं कि हे राम हे राम हे राम हे राम का वो आवाज सुन रहे हैं। तो आवाज कहां से आ रही है पता नहीं चल रहा है। जिससे तो कमरा में आराम करते थे, गहरी नींद में सोए थे, राम ते परमहंस जी महाराज आवाज सुन रहे, हे गुरु हे राम हे राम हे राम हे राम का आवाज हो रहा है। आगे बढ़ते आवाज हो रही है, कुछ आगे बढ़े जंगल का रास्ता लेते आवाज धीमी हो रही, धीमी। पुनः वहां से वापस आए और जब बहुत गौर से सुनते हैं, हर श्वास से राम तीर्थ परमहंस जी महाराज के हर श्वास से हे राम का उच्चारण हो रहा है। जब स्वामी राम तीर्थ परमहंस जी महाराज जगे, पूरन सिंह जी कहते, हुजूर ये कैसा समझ रहा है? कहा हुआ क्या? आप जब गहरी नींद में चले जाते, गहरी नींद में भी सो जाते हैं, आपके हर श्वास से हे राम का उच्चारण होता है। स्वामी राम तीर्थ परमहंस जी महाराज कहते हैं, पूरन अरे पहले तो हम हे राम हमेशा जपते रहता था, अब जपना नहीं पड़ता, एकाएक हमेशा हो रहा है। महापुरुष की वाणी है, 600 सहस्त्र 2100 जाप अनहद उपजे आपे आप। अपने आप हो रहा है, अब पुकारना नहीं पड़ता। गुरुदेव की वाणी, गुरुधन्य है गुरुधन्य है गुरुधन्य है दाता दयाल, दया करें अवगुण हरे
दे टाल भव जंजाल, सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। पर महाराज तुम्हारे कहते भज मन सतगुरु दयाल, काटे जम जाला। मां रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण कहते प्रभु आपका तो बहुत भक्त है, लेकिन उन भक्तों में सबसे अधिक आप अर्जुन को क्यों चाहते हैं? अर्जुन को आप क्यों चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते रुक्मिणी जी, जब अर्जुन सो जाते हैं तो वहां जाकर के आप देखो अर्जुन करते हैं क्या, अर्जुन क्या करते हैं। मां रुक्मिणी जब वहां गई अर्जुन के पास, अर्जुन गहरी नींद में सोए हुए, वहां देवर्षि नारद खड़े थे, भगवान शिव खड़े थे और सब खड़े थे। मां रुक्मिणी कहने लगी देवर्षि अर्जुन तो सोए हुए हैं, आप और भगवान शिव को मैं देख रहे हो, यहां क्या कर रहे हैं? देवर्षि नारद कहते हैं मैं यहां प्रत्येक दिन आता हूं। जब अर्जुन गहरी नींद में सो जाते हैं, इनको देखिए हर रोए से श्वास से हे कृष्ण का उच्चारण होता है। यह हम एक दिन हम लोग तमाम प्रत्येक रात यहां आकर के सोते हैं और दृश्य को देखते हैं। मां रुक्मिणी वहां से गई, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं प्रभु मेरे प्रश्न का उत्तर खुद मिल गया, आप उनको अधिक क्यों चाहते? जो गहरी नींद में भी चले गए, उनका हर एक श्वास जो है, हर रोम रोम से हे कृष्ण का उच्चारण हो, इसीलिए आप उनको अधिक चाहते। जिस तरह हम लोग उस तरह का मानस जब अगर हम लोगों का ठीक हो गया तो हम लोग का परम कल्याण होगा। इसलिए मानस जब कभी भूलने नहीं देना चाहिए। आप लोग जानते होंगे परम पूज्यपाद पूज्य गुरुदेव ने कहा था, दल बहादुर जी जो है दल में बहादुर है, दल में बहादुर है। वो पुलिस में नौकरी करते थे, पुलिस में एक पदाधिकारी एकाएक आए, पदाधिकारी आए, अब पदाधिकारी को रात वहीं विश्राम करना था। तो सब विचार करते हैं पदाधिकारी हैं, इनको कहाँ विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए जगह देना चाहिए। सब पुलिस और सब विचार करते हैं दल बहादुर जी तो अभी नहीं है, उन्हीं के कमरा में इनको दे दीजिए, उनके बिछावन पर दे दीजिए। भीतर प्रवेश करते तो बहुत पाक साक, बहुत पवित्र, क्योंकि वो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करते हुए मानस जब मानस ध्यान और दृष्टि योग की कन्नदानुसंधान क्रिया तक करते थे, श्रद्धा से जपते थे। पुलिस अफसर गए, खान पान में सुधार नहीं था, शराबी थे, एक नंबर का शराबी थे। जैसे उनके कमरा उनको दिए गए, उस बिछावन पर बैठ करके पहले वो शराब पिए और सिगरेट भी पिए। पता नहीं था कि गुरु के भक्त हैं, गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, जो मोक्ष धाम को प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे के बिछावन पर हम शराब के रुपते नहीं थे। शराब पिए और सिगरेट पी करके जैसे बिछावन पर सोते हैं, लगा कई डंटा। किनको? पुलिस अफसर जो सोए थे, कई डंटा उनके सिर पर पड़ता। फटाफट आँख खोल करके देखते कोई तो है नहीं, फटाफट डंटा कहां से। फिर बगल में कूद पड़े, खड़े हैं, फिर बैठ गए, फिर बिछावन पर जैसे लेते हैं, फिर डंटा फटाफट। डंटा फटाफट हो रहा, कूद पड़ते थे नीचे, कूद। भर रात इसी तरह हुआ, बिछार बनाते थे फटाफट। सुबह जब हुआ तो कहा एक बार भी नहीं सोए। क्या हुआ? क्या कहा? इस रूम में तो प्रेत रहता, कमरा में प्रेत, भूत प्रेत रहता। जब भी मैं सो रहा था फटाफट फटाफट डंटा चल रहा था।
भीतर प्रवेश करते देखते हैं शराब का बोतल, सिगरेट पिए गए। वहां का और पुलिस सब कहते यहाँ तो गुरु के भक्त, गुरु के दुलारे यहाँ सोते थे। यहाँ प्रेत कैसे प्रेत का वास कैसे हो सकता है? जब पुष्पा दल बहादुर आए, पता चला कि पुलिस पदाधिकारी मेरे कमरा, मेरे बिछावन पर सोए थे। उनको भर रात नींद रही, फटाफट परापर डंडा चलते रहा उनके ऊपर। जब ये सुने दल बहादुर रोने लगे, कहा अब तक तो हम बहुत जुल्म कर दिए। जो हमारे बिछावन तक का रक्षा करते हैं, ऐसे सदगुरु को भूल करके मैं छोड़ करके नौकरी कर रहा हूं। रिजाइन दे करके सदगुरु के शरण में आ गए और मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष सुन रहे थे, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियत तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु अगर मिल गया, महापुरुष की वाणी है, सप्त धातु का काया पिंजरा, ता माही जुगत बिनु सुआ। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। महाप्रलय की ओर सबों को इस मरु में चलते देखा। किससे लिपट जुराता हृदय को, ज्वाला में जलते देखा। अंत समय चीता दीपक पर इस शरीर को जलते देखा। चलते समय सिकंदर शाह विजय को जाते हुए कर मलते देखा। बलि विक्रम बेनु दधीची गए, भारत गए जिन भारत ठाना। बाली गए बलराम गए, जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना। गए दुर्योधन जंग जुरे, 64 कोस तक छत्र समाना। धरा का प्रमाण है तुलसी, फलासु धरा बरासो बुताना। 2 बातन को याद रख जो चाहत कल्याण। 2 बात को हमेशा याद रखिए, जब आप अपनी कल्याण चाहते हैं तब। नारायणिक मौत को दूरश्री भगवान, मौत को याद रखिए और भगवान को याद रखिए। मौत होगी। हम लोग संसार से चलेंगे, लेकिन लेके क्या जाएंगे? क्या जाएगा? शायद धनानि भूमो पशुहि गोष्ठी, नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने। देह सितायां परलोक मार्गे, धर्मानु गो गच्छति जीव। एक आपके साथ क्या जाएगा? हीरा का ढेर की सोना का ढेर कि जमीन जायदाद, कुछ जाने वाला नहीं। आप अपने जीवन में जो शुभ काम किया है, नेकी बदी है संग और न संगी कोई। देखो बोझ विचार संगे जई है दोई, पलटू करनी और के नहीं और के मात है। अपने अपने करनी अपने अपने साथ। इसलिए नाम का सुमरण कीजिए, नाम को कभी मत भूलिए। सत्संग ध्यान संलग्नता के साथ कीजिए। एक महात्मा जी गए, श्री सदगुरु घनघोर जंगल गए, अपने शिष्य के साथ गए। मस्त मौला फकीर थे, मस्त मौला थे। होते होते घनघोर जंगल पहुंचते हैं, काफी रात। और वहां जब गए, देखते नाच गान हो रहा है। एक सिंहासन पर बैठे हुए नाच गान कर रहे हैं, खूब खुशी मना रहे हैं। वो महात्मा जी कहते हैं, इस जंगल में इस तरह का उत्सव लगता है इसमें से कोई मनुष्य नहीं है। कौन हो तुम लोग? हम लोग तो प्रेत हैं। श्री सदगुरु, हम लोग प्रेत हैं। तो किस खुशी में यह उत्सव जो मना रहे हो, नाच गान कर रहे हो, किस खुशी में? कहा चलो हम लोगों का जो प्रेत प्रधान के पास चलिए। उनको वहां पर ले गए। तो प्रेत प्रधान कहते कल मेरी लड़की की शादी होगी। कल मेरी लड़की है, उनकी शादी होगी। महात्मा जी कहते हैं दुल्हा कहाँ है? दुल्हा को भी देख लो। लड़की को देखा है तो कहा तो हड्डी का नगर है, प्रेत है। कहा लड़का, कहा दुल्हा भी नहीं है। कहाँ है? अमुक गांव में एक बहुत बड़े सेठ, गांव के बहुत बड़े धनी व्यक्ति हैं, उनका लड़का कल मृत्यु होगी और लड़का मृत्यु होने के बाद वो प्रेत बनेंगे।
और तब उसके साथ शादी होगी। भर रात तो रहे और वहां से चले। सेठ का पूरा पता लगा लिए गांव का। क्या सदगुरु नहीं जानते हैं? सामर्थ्यवान सदगुरु सब कुछ जानते। पहुंचे हुए संत सदगुरु थे, फिर भी पता पूछ करके जब वहां पहुंचते हैं तो सेठ जी दरवाजे पर टहल रहे थे। उनसे पूछते हैं यहाँ कोई बच्चा बीमार? कहा महाराज मेरा लड़का बीमार, कई वर्षों से बीमार है, इलाज नहीं कराए। कहा बहुत इलाज करा लेकिन ठीक नहीं हो रहा। लड़का था एक नंबर का दुराचारी, लड़का एक नंबर का दुराचारी था। ऐसा कौन सा दुष्कर्म था जो उनसे छूटा हुआ था? महात्मा जी उनके पास गए। जब महात्मा जी को देखते हैं वो रोने लगे। वो रोने लगे। जब मौत याद आती है ना, जब काल के रूप को देखते हैं तो लोग बिलख बिलख करके रोने लगे, बिलख बिलख करके रोने लगे। महात्मा जी कहते हैं जीने की इच्छा है। कहा जी करके क्या करूंगा? अब जी करके क्या करूंगा? जितना जल्दी हो हमारी मृत्यु हो जाए। कहा नाम दान दीक्षा ले हो। कहा नहीं। महात्मा जी को दया आ गई, उनको नाम दान देते, भजन भेज देते। कहा नाम का सुमरण करो, नाम का सुमरण करो। वो लड़का बैठ करके नाम का सुमरण करे, नाम का सुमरण कर रहे। फिर बीच में भूल जाते थे, फिर याद दिलाते दिलाते लड़का का शरीर छूट गया। परिवार के सारे संबंधी लोग, सगे संबंधी, गांव के लोग रोने लगे। महात्मा सोचते यहाँ जो होना था हो गया, अब वहाँ क्या होता है? वहाँ जब वहाँ पहुँचते हैं, सुबह चले, दिन में चले, रात में पहुँचे। वहाँ गए तो कोई बाजार, कोई गान नाच गान नहीं हो रहा। प्रेत प्रधान उदास बैठे हुए थे। महात्मा जी कहते हैं कल तो काफी उत्सव हो रहा था, नाच गान हो रहा था। आज जब शादी है तो आज खुशी नहीं, नाच गान नहीं हो रहा। प्रेत प्रदान करते सिखलाने के लिए चले आप। कल आकर के आप हमसे पता पूछ लिए, कहाँ का लड़का है, क्या नाम है, हम हमसे पूछ करके आप उनको ऐसा युक्ति नाम बताए। वह जबते जबते प्रेत में नहीं आकर के, प्रेत जोनी में नहीं आकर के वो गंधर्व लोग को चले गए और चले सिखलाने के लिए। हम प्रेत प्रदान कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसे होते नाम जप की महिमा नाम। इसलिए जीवन में सत्संग नित्य ध्यान नित्य कीजिए। संत कबीर ने कहा मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जे तर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत भर से। सब सा हीरा पटक हाथ, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सुरत करो वही घर से। कहा परम संत बाबा देवी साहब कहते भक्त जब नाम का सुमरन करते रहते हैं, अपने मन को भौहों के बीच में, दृष्टि मन को भौहों के बीच में टिका करके रखते हैं। मन को वहाँ से भगाया जाता है, धकेलाया जाता है। जो धकेलाने के बाद भी, भगाने के बाद भी जो वहाँ से नहीं हटता, जो वहाँ से विचलित नहीं होता, तो परमात्मा उन पर द्रव्य बिना नहीं रहते। परमात्मा जो उन पर द्रवित हो जाते हैं तो सबसे पहले उनको ज्योति का दर्शन, प्रकाश का दर्शन करा, प्रकाश का। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जे तर से। इस सत्संग में लाभ होते हैं तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत भर से। सब का हीरा पटक हाथ, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जे तर से। अभी भगवान महावीर का प्रसंग सुन रहे थे। भगवान महावीर चलते चलते वह नाम जप करते करते, नाम जपते हुए चलते थे और त्रातक दृष्टि साथ खोल करके ध्यान करते। रास्ते चलते उनको समाधि लग जाती, समाधि में चले जाते। एक दिन की बात है, वो जंगल में चल रहे, चलते चलते समाधि लग गई।
और समाधि जब लगे तो आँख खोल करके देख रहे, समाधि लग गई। एक गाय बैल चराने वाले आए और देख रहे कि खड़े हैं तो देखे कि अभी जगे हुए हैं, इस सबको देख रहे हैं। गाय चराने वाले कहते हैं मैं जा रहा हूँ भोजन करने के लिए, और तब तक मेरा गाय बैल जो है ना, इसका देख रेख करना, कोई ले नहीं जाए और किसी का फसल भी नहीं खा। वो तो अंतर पथ चालो प्रभु को पालो, वो तो वहां चले गए थे। और जब वो गए भोजन करके बहुत देर के बाद आए, ते उसी जगह खड़े। वो गाय वाले देखते हैं कि मेरा न गाय है न बैल है, उनसे पूछते हैं मेरा गाय क्या हो गया, मेरा बैल क्या, ऐसे हाथ से छोकर जोड़ते हैं। वो बाहर रहते तब ना, वो तो अंतर प्रवेश कर गए थे। सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अंतर चले गए थे। उसके बाद देखे यही गाय बैल चुरा करके रखा, हम जाएंगे और तब भी लेके जाएगा। पहले तो उनको डंडा से मारे, पहले उनको क्या मारे, डंडा से पीटते हैं, लेकिन टस से मस नहीं। उसके बाद एक वृक्ष में ठल्ली था, तोड़े और तोड़ करके इधर से इसका से उसका बाहर कर। भगवान इंद्र को नहीं रहा गया। भगवान इंद्र उसी समय प्रकट हो गए और भगवान महावीर के चरण पर गिरते हुए कहते भगवान अगर आपका आदेश हो तो मैं इससे अभी वज्रपात करूं। भगवान महावीर कहते हैं हे इंद्र, उतावले पर आने की कोई आवश्यकता नहीं। कहा भगवान आपको तो कष्ट पहुंचाया, कहा मुझे कोई कष्ट नहीं। जो प्रभु के धाम, परमात्मा के धाम चले जाते हैं उनको कोई कष्ट होगा। भगवान इंद्र वासुदेव ये नाम जप और सत्संग की महिमा, ध्यान की महिमा, परमानस वहाँ की अमृत वाणी सुन रहे थे। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, और तेरा कार सरे सारा सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, प्रसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के, सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही मतलब निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। आपका सत्संग है परम पूज्य जगन्नाथ बाबू अपने धर्म पत्नी के पुण्य तिथि के अवसर पर श्री सदगुरु तो सत्संग के प्रति श्रद्धा। कोई जन्मदिन मनाते हैं, आदि में उत्सव मनाते हैं। श्री सदगुरु अब बाबा कहे थे, आत्मानंद जी महाराज कहे थे मैं आपके यहाँ अमुक तारीख को हम सत्संग करेंगे। तो जगन्नाथ बाबू बोले आपको आना पड़ेगा। कहा किसी से कहा नहीं, आप आइएगा तो हम सत्संग करेंगे। बाबा से पहले 10 वाला आपको आना पड़ेगा तब हम सत्संग कराएंगे। बाबा कहते ठीक है, बहुत दूर से आना पड़ेगा, आप यहाँ सत्संग करने तो आएंगे। श्री सदगुरु चाहे जो भी उद्देश्य हो, लेकिन सत्संग है। राजा अजगर के शरीर में चले गए थे। जब वो सत्संग सुने, अजगर का शरीर छोड़ता है, गंधर्व लोक को चले जाते। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती सत्संग सुनने के लिए, बराबर गाय सत्संग सुनती थी। एक ऐसा समय आया, गाय अपने दिव्य शरीर को त्याग करके, दिव्य रूप धारण करके विष्णु लोक को चली गई। इस सत्संग का फल धुंधकारी प्रेत बन गए थे और 7 दिन तक सत्संग सुने। गौकर्ण उनको सत्संग सुनाए, 7 दिन तक सत्संग सुने, वैकुंठ धाम को चले गए। राजा परीक्षित की अधोगति होने वाले थे और नरकगामी होने वाले थे। क्यों? कलयुग के दुष्प्रभाव से। कलयुग के सबसे बड़े धर्मात्मा राजा, लेकिन कलयुग ने उनको ऐसे उनके विचारधारा को ऐसे बना दिए कि समुद्र मुनि के गले में मरा हुआ सबको लपेट।
श्रृंगी को जब पता चला तो श्राप देते हैं, जिसने मेरे पिताजी के साथ इस तरह का दुर्भार किया है उनकी दुर्गति होगी, 7वें दिन तक छठगत करेंगे और नरकगामी होंगे। इतना सुनने के बाद राजा परीक्षित इतने घबराए, संत सदगुरु के पास गए, सुखदेव मुनि के पास गए, जहाँ 88,000 ऋषि मुनि का टोली था, समाधि घुस वहाँ गए और सुखदेव मुनि के साथ बैठ करके सत्संग सुने। उनकी अच्छी गति हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए। इससे क्या होता है, हम लोगों का पूर्वज जो किसी कारणवश नरक में चले गए उनको भी शांति मिलती। इतना बड़ा सत्संग से लाभ होता है। परमानाथ महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके घर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाथ त्रैवल देखे, शुरू में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन कर्ण यही कहे जाने का आवश्यकता नहीं है। सब कहिए ध्यानित संलग्नता के साथ कीजिए, लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। हम लोग पुष्पाद बाबा से ही सुनने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।